हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी मास्क पहनने का सही तरीका क्या है। इन्हीं सब चीज़ों पे आज चर्चा करेंगे। कौन सा मास्क कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, कितना ज़्यादा बचा सकता है, डबल मास्किंग क्या होती है, एक क्या टेक्निक इंट्रोड्यूस करी है गवर्नमेंट ने जिससे कि जो मास्क पहनने से जो एफिकेसी है वो बढ़ सकती है, हम ज़्यादा प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। तो आज इन्हीं सब चीज़ों को लेके आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी आपके साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसे ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करिए ताकि और लोग भी इसके थ्रू अवेयर हो सके, सही तरीका क्या है मास्क पहनने का उन्हें आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मास्क जो है लेते टाइम हमेशा हमें कुछ चीज़ों का ध्यान जो है वो रखना होता है। सबसे पहले कि मास्क जो है वो 2 या उससे ज़्यादा लेयर का हो। सेकंड है कि आप जब भी मास्क लगाएं तो फिर ध्यान रखें कि साइड से उसकी हवा जो है वो एंटर ना हो सके, या फिर टॉप से नोज़ की पिन जो है उसको अच्छे से टाइट क्लिप कर दीजिए ताकि जो ऊपर की तरफ से एयर लीकेज ना हो सके, एयर ना पास कर सके अंदर। और जब भी मास्क लें उसमें कोई वेंट नहीं होना चाहिए, कोई वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे चांसेस हो जाते हैं वायरस के अंदर जाने का। तो फिर इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना होता है। मार्केट में जो है 3 तरीके के मास्क अवेलेबल हैं। सबसे पहला है सर्जिकल मास्क, सेकंड है N95 मास्क और थर्ड है एक नॉर्मल क्लॉथ मास्क। जैसा कि आप सबको पता है कि जो वायरस है, नया स्ट्रेन है, ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है, बहुत जल्दी लोगों को इन्फेक्ट कर देता है, ज़्यादा नंबर ऑफ़ लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। तो फिर इसके लिए हमें गवर्नमेंट ने एडवाइस कर रखा है कि हम 2 लेयर ऑफ मास्क जो हैं उसको ज़रूर यूज़ करें। यानी कि हम 2 मास्क एक टाइम पर ज़रूर लगाएं। और ये एक तरह से एरोसोल भी घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि वायरस जो है, इसके कण जो है वो एयर में कुछ घंटों तक रह सकते हैं। तो इस सब से बचने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि हमें 2 लेयर ऑफ मास्क जो है वो लगाना ज़रूरी है ताकि हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्टेड रह सकें। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आपको अंदर की साइड ये जो एक सर्जिकल मास्क है ये यूज़ करना है। ये 3 लेयर मास्क होता है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाहर आपको लगाना होता है एक नॉर्मल क्लॉथ मास्क। तो ये लगाने का भी एक तरीका होता है। इस तरीके से अगर 2 लेयर ऑफ मास्क आप लगाएंगे तो ये जो एफिकेसी है, सेफ्टी जो है वो 70 से 90% कर देता है और हमें कोरोना से बचाता है 90% तक। सर्जिकल मास्क को पहनने के लिए एक टेक्निक जो है वो इंट्रोड्यूस करी गई है जिसको बोलते हैं नॉट एंड टक टेक्निक। इसमें करना क्या है आपको कि ये जो सर्जिकल मास्क है, अगर आप नॉर्मली इसे लगाते हैं तो फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ से तो आप इसको नोज़ जो आपकी पिन है वहाँ से सिक्योर कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं ताकि टॉप से कोई हवा ना जाए। पर आप देखेंगे कि साइड से अभी भी गैप है दोनों साइड से और यहाँ से हवा जो है वो पास हो सकती है। तो इस केस में आपको क्या करना है, ये नॉट एंड टेक्निक जो है ये आपको अपनानी है। इसमें आपको क्या करना है कि ये जो सर्जिकल मास्क है इसको आप इस तरह 2 में फोल्ड कर दीजिए और ये जो इसके ईयर लूप्स हैं इसको आपने यहाँ पे नॉट बांधना है। इस पे ये हमने एक इस तरफ नॉट बांध दी और इसी तरह हम ये जो दूसरा साइड है ईयर लूप का यहाँ पे भी एक नॉट बांध देंगे। ये इस तरह हम नॉट बांध देंगे। अब इसको आप ऐसे ओपन करेंगे तो फिर आपको दिखेगा कि ये जो एरिया है यहाँ पे फोल्ड हो गया है। इसको आपको अंदर की तरफ टक करना है। अंदर की तरफ जो ये अननीडेड एरिया है इसको हम अंदर की तरफ ऐसे इस तरह फोल्ड कर देंगे। तो ये जो एरिया है साइड का ये अंदर की तरफ आ जाएगा फोल्ड होके। और अब अगर आप इसको लगाएंगे तो देखिए ये देख सकते हैं आप कि ऊपर से तो मैं इसको ये जो नोज पिन है उससे टाइट कर दूंगी, फिट कर दूंगी। और आप साइड से देख सकते हैं कि अब जो पहले जितना स्पेस था उससे बहुत कम स्पेस रह जाता है, ना के बराबर रह जाता है और इसके थ्रू जो है वो हवा पास होना मुश्किल होता है। तो इससे क्या हुआ कि ये चारों तरफ से अच्छे से टाइट हो चुका है, सिक्योर हो चुका है और इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो कई ज़्यादा कम हो गए हैं।
अब इसी के बाहर आप ये जो क्लॉथ मास्क है वो लगा सकते हैं इस तरह। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 लेयर ऑफ मास्क से आप कितना ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये जो नॉट एंड टक टेक्निक है सर्जिकल मास्क को यूज़ करने की, इससे इसका जो एफिकेसी है वो 70% तक बढ़ जाता है, सेफ्टी जो है वो 70% तक बढ़ जाती है। तो इस तरह आप 2 लेयर ऑफ मास्क जो है ज़रूर, स्पेशली अगर आप किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं, सब्ज़ी लेने जा रहे हैं, या फिर ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर किसी मार्केट में जा रहे हैं, तो फिर तब तो आप ज़रूर ये 2 लेयर ऑफ मास्क जो है वो ज़रूर लगाएं। इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आप जब भी ये यूज़ करते हैं सर्जिकल मास्क, तो अगर ये वेट हो जाए या फिर ह्यूमिड हो जाए किसी कारण जो है सांस लेने से या फिर पसीने से गीला हो जाए मास्क, तो इसे दोबारा यूज़ ना करिए, क्योंकि इसमें जो है वेट होने से इसमें कुछ फंगल ग्रोथ या फिर कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ हो सकता है और ये आपको कोई और इन्फेक्शन कर सकता है। तो इसे दोबारा यूज़ ना करें इन केस अगर ये वेट हो गया है। अगले दिन आप दूसरा फ्रेश सर्जिकल मास्क जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं N95 मास्क की। N95 मास्क जो है ये अपने आप में ही 95% आपको सेफ्टी देता है, तो इसके साथ आपको कोई और लेयर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये एक ही इनफ है यूज़ करने के लिए। इसको बस आपको ध्यान रखना है कि जो इसकी नोज़ पिन है ये हमेशा आपको टाइट रखनी है ताकि ऊपर से कोई एयर जो है वो पास ना हो सके। तो N95 जो है ये थोड़ा महंगा आता है, कई लोग अफोर्ड नहीं कर सकते डेली चेंज करना, तो फिर इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि 3 N95 मास्क जो हैं वो लेके रख सकते हैं और इसे बिना वॉश करे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने पहला दिन जो है एक N95 मास्क यूज़ करा, उसको आप यूज़ करके घर के किसी कोने में रख दीजिए जहाँ पे ज़्यादा लोगों का आना जाना ना हो, और इसे 3 दिन तक ऐसे ही रहने दीजिए। फिर जो 4th डे आता है उस दिन आप जो पहला दिन का मास्क होता है उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं 3 दिन बाद, क्योंकि इसमें से जो भी अगर वायरस अगर होगा तो फिर वो अपने आप ही मर जाएगा 3 दिन में। तो ये एक तरह से सैनिटाइज ही हो जाएगा बिना धोए हुए, तो आप इसको दोबारा 4th डे पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आप 3 मास्क रखकर हर ऑल्टरनेट डेज जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। इन केस अगर आप N95 मास्क जो है वो वॉश करते हैं तो वॉश करने से इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है या एफिकेसी है वो कम हो जाता है, प्रोटेक्शन रेट जो है वो कम हो जाता है। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, एक सर्जिकल मास्क जो है इसके साथ लेयर अप कर सकते हैं और इससे आप अपने आप को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। मास्क निकालने का भी एक तरीका होता है, इसको आप ऐसे ही डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते हैं। जब भी आप मास्क निकालें तो इसे हमेशा जो ईयर लूप्स होते हैं इसके थ्रू ही पकड़ें, आगे की तरफ से कभी इसको आप निकालें नहीं, टच ना करें जो ये फ्रंट पोर्शन होता है, क्योंकि ऑलरेडी कंटैमिनेटेड होता है। तो इसलिए आपको हमेशा इसको ईयर लूप्स के साथ इसको निकालना होता है। और इसे निकालने के बाद अगर आप सर्जिकल मास्क यूज़ कर रहे हैं, इसे निकालने के बाद आपको अपने सैनिटाइज़र से इसको अच्छे से सैनिटाइज़ कर देना है। सैनिटाइज़ करने के बाद इसको 2 पीसेस में आपने कट कर लेना है और तब जाके आपको इसको डिस्पोज ऑफ करना है। तो इस तरह से आपको ये डिस्पोज ऑफ करने हैं। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो मास्क के ऊपर, मास्क की इन्फॉर्मेशन के बारे में, किस तरह आप इसको यूज़ करके इफेक्टिवली अपने आप को सेफ़ रख सकते हैं, अपने परिवार को सेफ़ रख सकते हैं। इस वीडियो को औरों तक ज़रूर शेयर करिए ताकि इस टेक्निक के बारे में उन्हें पता चले और वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सेफ़ रख सके। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर।